Hello friends, my name is Gaurav. Welcome to our YouTube channel 5 Star Education. तो आज हम लेटर के बारे में जानेंगे। लेटर लिखने में बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी आती है। वह लेटर लिखना जानते हैं लेकिन वह गलत फॉर्मेट से लिख देते हैं। तो आज लेटर को लेकर आपके मन में सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लेटर दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। बेसिकली 9, 10th, 11th, 12th क्लास में हमारा फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, इसलिए हम फॉर्मल लेटर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। आज हम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर के बारे में जानेंगे और एक एग्जांपल भी देखेंगे, हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमारा फॉर्मेट देखें अगर हम फॉर्मल लेटर का, तो हमारा पहले आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर हमारा सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। सेंडर एड्रेस 2 या 3 लाइन में हमारा आ जाता है तो हम यहाँ पे 2-3 लाइन में सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर हम 1 लाइन का गैप देंगे। जहाँ पे मैंने जो करी गैप लिखा हुआ है वहाँ पे हमें 1 लाइन का गैप देना है। फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस तारीख को आप वो लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। फिर 1 लाइन का गैप देना है। फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। 2-3 लाइन में ये एड्रेस भी आ जाता है हमारा, तो हम यहाँ पे 2-3 लाइन में अपना रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर 1 लाइन का गैप करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप कोशिश कीजिएगा कि आप हाईलाइट करके सब्जेक्ट को लिख सकें, जैसे कि आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, जिससे जो हमारा लेटर पढ़ने वाला है उसकी नज़र सीधा सब्जेक्ट पर जा सके, उसे पता चल जाए कि ये लेटर इस टॉपिक पर लिखा गया है। फिर यहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डियर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। फिर हमारा मेन चीज़ आती है जिसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे हमें 2 से 3 पैरा लिखने होते हैं। आप 4-5 लाइन के हर एक पैरा को बना सकते हैं। 4-5 लाइन लिख के फिर पैरा को चेंज कर दीजिए, फिर 4-5 लाइन लिख के पैरा को चेंज कर दीजिए, फिर एंड में पैरा ख़त्म कर दीजिए। फिर एंड में आपको योर ट्रूली या योर सिंसियरली लिख के नेम साइन करके आपको लेटर ख़त्म कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा फॉर्मल लेटर का। इसी प्रकार से अगर आप इसी फॉर्मेट के बेस पे अगर आप अपने पेपर में लेटर लिखते हैं तो आपको फॉर्मेट के भी नंबर पेपर में दिए जाते हैं। आइए हम एग्जांपल देखते हैं फॉर्मल लेटर का, लेटर टू द एडिटर का। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यू आर रश्मि रोहन, a student of DAV Public School, class 12th. The students are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to editor highlighting increasing stress faced by student and suggesting ways and means to combat it. देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो आजकल के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। किसके कारण? क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो हमें एडिटर को लेटर लिखना है किस टॉपिक पे? टू हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट, जो स्टूडेंट स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उसके ऊपर, और हमें कुछ सजेशन भी देने हैं। आइए देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। पहले हमें इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें वो सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DAV पब्लिक स्कूल। अगर सेंडर एड्रेस नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते एग्जामिनेशन हॉल। सेंडर एड्रेस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे DAV पब्लिक स्कूल, दिल्ली। फिर हम यहाँ पे 1 लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डेट। आज डेट है हमारी 5 हम लिखेंगे जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं यानी रिसीवर एड्रेस, तो हम किसे लिख रहे हैं? एडिटर। और एडिटर कहाँ का है हमारा? राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट इट। हम यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
दिल्ली 90। हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारी? प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट। प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। आप चाहे तो इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो ये सारी चीज़ें लिखनी है वो एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, सीधी लाइन में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन यानी सर। अब हमारा मेन लेटर शुरू होएगा, चलिए देखते हैं। थ्रू दी through the column of your steam न्यूज़पेपर। मैं आपको वीडियो के एंड में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बता दूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ on the problem of increasing stress among the students due to highly competitive environment। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 4 से 5 लाइन होने पर आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। टुडेज वर्ल्ड इज full of competition। Every now and then a child is assessed on different parameters। Parents expect a lot from their children। They want their children to
excel in all the field। पेज भर गया, पीछे चलते हैं। such as studies, sports, and co-curricular activities। Everyone wants their children to be a doctor or an engineer। The result is that children are unduly stressed and burdened all day long. They are indulged in completing their homework and studies, and no time is left for playing games and sports। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। इट इज़ हाई टाइम वी शुड ponder upon this problem। A student should be involved in games, sports, and yoga to combat stress। Parents should not pressurize their
children for performing excellently in studies. Meditation can be practiced for keeping stress at bay. यहाँ पे लेटर ख़त्म हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे योर ट्रूली। हमारा नाम क्या दिया हुआ था, रोहन। योर ट्रूली रोहन। लेटर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको एक बार इस लेटर का हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। चलिए, बॉडी से मैं बताना शुरू करता हूँ। Through the column of your STEAM newspaper, I would like to express my views on the problem of increasing stress among the student due to highly competitive environment. इसमें कहा गया है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने विचार, जो ये स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है उसके ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। ये जो स्टूडेंट इतना स्ट्रेस फेस कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव इतना एनवायरनमेंट है, उसके कारण स्टूडेंट को बहुत सारा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। मैं उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखना चाहूँगा। टुडेज़ वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंपटीशन। जो आज का युग है वो पूरा कंपटीशन से भरा हुआ है। एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज़ असेस्ड अ डिफरेंट पैरामीटर। समय समय पर बच्चों को अलग अलग पैरामीटर पर नापा जाता है, मतलब अलग अलग ढंग से उन्हें नापते हैं, अलग अलग मापदंडों पर नापते हैं। पेरेंट एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। जो माता पिता होते हैं उन्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मांग रखते हैं। वो दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हर फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करे। सच एज स्टडी, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे कि स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। एवरी वन वॉन्ट्स देयर चिल्ड्रन टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने। द रिज़ल्ट इज़ दैट चिल्ड्रन आर अनड्यूली स्ट्रेस एंड बर्डन। इसका परिणाम ये होता है कि चिल्ड्रन स्ट्रेस के नीचे आ जाते हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन बढ़ जाता है। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंडल्जेड इन कम्प्लीटिंग देयर होमवर्क एंड स्टडीज़। उनका पूरा दिन उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने में, अपना होमवर्क कंप्लीट करने में चले जाता है। नो टाइम इज़ लेफ्ट फॉर प्लेइंग अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उनके पास गेम्स खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं बचता। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। ये ऐसा समय है, हमें इस प्रॉब्लम से पार करना ही होगा। स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा टू कॉम्बैट स्ट्रेस। स्टूडेंट को गेम्स में, स्पोर्ट्स में और योगा में भाग लेना चाहिए। उन्हें गेम्स खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे ये स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सकते हैं, मतलब इनको स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज़। पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो स्टडी में एक्सीलेंट परफॉर्म करके दिखाएं। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे। मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस को दूर करने में सहायता दे सकती है। योर ट्रूली रोहन। सो ये हमारा लेटर टू एडिटर था। मैं आपको आने वाली वीडियो में सारे लेटर करवाने वाला हूँ, जैसे कि प्लेसिंग ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर और जॉब एप्लीकेशन। ऐसे सारे लेटर करवाने वाला हूँ जो 9, 10, 11, 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।